छत्तीसगढ़ और झारखंड में खदानों को, जिन पे आदिवासियों का हक है, उनको जो है एक उद्योगपतियों को बेच दिया गया और उन आदिवासियों को नक्सलाइट के नाम पे सीआरपीएफ लगा के मारा जाए। में संविधान को खत्म करना, इस देश में दलित का आरक्षण, मुस्लिमों को जो हक हकूक मिले हैं, गरीबों को जो हक हकूक मिले हैं, उनको खत्म करना। वो देश आज टूट चुके हैं। पाकिस्तान टूट चुका है, श्रीलंका की हालत क्या हुई देख लीजिए, अफगानिस्तान की हालत क्या है। कोई बाग है, उस बाग में एक रंगा फूल नहीं होता, एक रंगा फूल होने से उस बाग की खूबसूरती नहीं होती। आरक्षण पे डाका डाला जा रहा है, संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। वो सारा जो है यही भाजपा सरकार की सोची समझी साजिश। वो हिंदू मुस्लिम करके जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उससे जो है जनता का ध्यान हटाने का काम कर रही है और पूरे देश को दंगे की आग में झोंकना चाहती है। वो चाहे इस वक्त मैं गाजीपुर जिले में मौजूद हूं और मुस्लिम समाज पर कहीं ना कहीं अत्याचार आए दिन हो रहा है और खास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और राजनीति करने के लिए हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। उसी सिलसिले में ज्ञापन सौंपा गया है गाजीपुर सिटी के जो कलेक्टर ऑफिस में। जावेद भाई हैं, उनसे मैं बात करूंगा कि आखिर क्यों आपसे ज्ञापन सौंपा गया और आखिर मुस्लिमों पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, उसी पर चर्चा करेंगे। बोलते भारत पे स्वागत सर। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। सर आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम जावेद इकबाल अंसारी है, एडवोकेट जावेद इकबाल अंसारी। मैं इलाहाबाद बैंक में सीनियर मैनेजर भी रह चुका हूं। बीआरएस लेके आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से जुड़ा हूं और वर्तमान में आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी में मैं प्रदेश कोर कमेटी में हूं जी। आप लोग ज्ञापन सौंपे हैं, इस तरह से आप लोग ज्ञापन सौंपे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में देख रहा हूं कि जहां मुस्लिम समाज है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों पर अत्याचार किया जाए, राजनीति किया जाए। इस पर क्या देख रहे हैं? जब से ये भाजपा सरकार आई है तब से हिंदू मुस्लिम करके ही देश की राजनीति कर रही है। वो हिंदू मुस्लिम करके जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उससे जो है जनता का ध्यान हटाने का काम कर रही है और पूरे देश को दंगे की आग में झोंकना चाहती है। वो चाहती है कि इस देश में गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएं, पूरा देश जो है एक डिटेंशन कैंप की तरह हो जाए। हाँ। अच्छा, आप मुस्लिम समाज से हैं, मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी को वोट नहीं देते हैं? मुस्लिम समाज के लोग अधिकतर बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी पार्टी का बहुत पुराना आइडियोलॉजी है हिंदू राष्ट्र बनाना, और उस हिंदू राष्ट्र में ओबीसी नहीं है, अन्य छोटी जातियां नहीं हैं। उनके आइडियोलॉजी में सिर्फ ब्राह्मणवाद है। सिर्फ 15% जो है इस देश के जो शासक वर्ग और शोषक वर्ग, उन्हीं के लिए वो इस देश का जो है राजपाट बनाना चाह रहे हैं। वो आपने कहा कि ये हिंदू राष्ट्र घोषित करना है जिसमें केवल 15% लोग रहेंगे, लेकिन क्या ओबीसी समाज अपने आप को अदर मानता है? वो तो हिंदू ही मानता है। हाँ, तो यही तो समझने की जरूरत है ना कि उनके हिंदू कॉन्सेप्ट में ओबीसी समाज शामिल नहीं है। अभी जो ओबीसी समाज के हकों पे डाका डाला गया, आरक्षण पे डाका डाला जा रहा है, संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, वो सारा जो है यही भाजपा सरकार की सोची समझी साजिश है। वो समाज को जिस तरह से अंग्रेज फूट डालो राज करते थे, उसी तरह से ये भाजपा सरकार भी ओबीसी समाज को अलग अलग खंड में काट के जाति बिरादरी में विभाजित करके इस देश पे राज करना चाहती है। और इस देश के जो संसाधन हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है, आर्थिक संसाधन है, उनको 15% के कब्जे में रखना चाहती है। तो योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि एक है तो सेफ हैं। उनका एक का जो कॉन्सेप्ट है वो इस देश की जनता के लिए नहीं है, उन्हीं ब्राह्मणवादी और विदेशी लोगों के लिए है जो इस देश पे राज कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए SC ST OBC उनके बातों से सहमत नहीं, एक है तो सेफ नहीं रहेंगे। एक उनका जो है एक रहने का मतलब है कि हम लोग 85% की एकता बनाना चाह रहे हैं, वो 15% की एकता बनाना चाह रहे हैं। और इस 85% में जो गरीब लोग हैं उनको और गरीब बनाने की साजिश कर रहे हैं ताकि इनको 5 किलो अनाज पे भरमा के वोट इनके मतदान का हक ले लिया जाए और इस देश पे राज किया जाए। इस देश के अब देखिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ और झारखंड में खदानों को, जिन पे आदिवासियों का हक है, उनको जो है एक उद्योगपतियों को बेच दिया गया और उन आदिवासियों को नक्सलाइट के नाम पे सीआरपीएफ लगा के मारा जा रहा है, उन पे जुल्म जाति की जा रही है। जबकि वन संरक्षण कानून ये कहता है कि उस जगह के संसाधनों पे उनका ही हक रहेगा। ये कानून बन चुका है, लेकिन सरकार जो है सत्ता पाने के बाद एकदम पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है और पूरी तरह से सांप्रदायिक सरकार है ये।
क्या लगता है कि मुस्लिम समाज बीजेपी सरकार में कहीं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है? नहीं, पूरी तरह से सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है। और सुरक्षित की बात ही नहीं, उनकी आइडियोलॉजी ही हिंदू मुस्लिम पे खड़ी है। और हमारी आइडियोलॉजी जो है साझी संस्कृति, साझी शहादत, साझी विरासत पे खड़ी है। इस देश को आज़ादी दिलाने में मुस्लिम समाज ने भी भरपूर योगदान किया है। और इस देश का जो संविधान बना है उसमें इस देश का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि इस देश में सभी धर्म वाले एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह सकते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल हो सकते हैं। जिस तरह से कोई बाग है, उस बाग में एक रंगा फूल नहीं होता। एक रंगा फूल होने से उस बाग की खूबसूरती नहीं होती। उसमें कई रंग के फूल रहेंगे तो बाग बहुत खूबसूरत कहलाता है। तो इसी तरह से देश होता है। देश एक बाग होता है जिसमें बहुत अनेक तरह के अनेक रंगों के फूल रहते हैं। कई तरह की जातियां रहती हैं, कई तरह के निथो जातियां संप्रदाय रहती हैं। सब एकजुट मिल के एक राष्ट्रीयता बनती है, तब जाके देश बनता है। आपने देखा होगा कि जो भी देश धर्म के आधार पे खड़े हुए वो देश आज टूट चुके हैं। पाकिस्तान टूट चुका है। श्रीलंका की हालत क्या हुई देख लीजिए, अफगानिस्तान की हालत क्या है। तो हमारा ये कहना है कि इस देश की सेकुलर संस्कृति से और इस संविधान ने जो हमको सेकुलर बनाया है और जो इस देश का जो स्ट्रक्चर है सेकुलर धर्मनिरपेक्ष देश है, उस स्ट्रक्चर को ये भाजपा जो है तोड़ना चाह रही है और हिंदू मुस्लिम में फैला के लोगों का ध्यान बटा के इस देश को गृहयुद्ध की आग में झोंकना चाह रही है। अच्छा, इसका जिम्मेदार कौन है? खास करके इसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार ही है। भाजपा सरकार भाजपा सरकार में तो कुछ लोग अच्छे लोग हैं जो SC ST OBC है, माइनॉरिटी से भी लोग हैं। हाँ, तो माइनॉरिटी को उन्होंने वो कर लिया है ना। माइनॉरिटी के लोग नहीं है, माइनॉरिटी के जो एक दो लोग हैं वो अंग्रेजों की तरह से, भाजपा सरकार अंग्रेजों की तरह से राज कर रही है। जिस तरह से आज़ादी में क्या हुआ, उनके IAS भी ब्राह्मण जज होते थे। तो वो अपने एजेंडे पे अडिग हैं। उनका एजेंडा है कि इस देश को सांप्रदायिक राष्ट्र बनाना, इस देश में संविधान को ख़त्म करना, इस देश में दलित का आरक्षण, मुस्लिमों को जो हक हकूक़ मिले हैं, गरीबों को जो हक हकूक़ मिले हैं उनको ख़त्म करना, और इस देश के 15% ब्राह्मण को जो यहाँ के शोषक वर्ग हैं उनको पूरी देश की सल्तनत दे देना। क्या नाम है आपका? जावेद इकबाल अंसारी। तो देखिए, जावेद इकबाल अंसारी जी हैं, इन्होंने बात रखी। वाकई में कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी से दिक्कत तो है, क्योंकि अभी उपचुनाव हो रहा था, उसमें 2 से 3 मुस्लिम समाज के लोगों को भी कहीं ना कहीं मारा पीटी की गया, महिलाओं को वोट देने से वंचित कर दिया गया। आज फिर वही बता रहा हूँ कि जिस तरह से संभल में घटना हुई, 4 से 5 लोगों की वहाँ पर निर्मम हत्या कर दी गई, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी मिली भगत दिख रही है। क्योंकि जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने बल्कि पैर में ना मारकर गोलियां जो कि मारते सीधे सीने में, तो कहीं ना कहीं अत्याचार बढ़ रहा है, और खास करके मुस्लिम समाज के साथ और शेड्यूल कास्ट के समाज के साथ। बाकी जावेद जी का बातों से कितना समर्थन करते हैं आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। बदलते बातें पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा।